कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। शाहिर लुधियानवी के अल्फाज जिनके मायने बहुत गहरे थे और इनके गानों में जो दर्द छुपे होते थे शायद ही किसी के गानों में हो। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से। शाहिर लुधियानवी ने इन अल्फाज के ज़रिए अपना जो इनकलाबी जरिया 7 दशक पहले पेश किया था आज के दौर में भी वो उतना ही मौजूद है। सत्ता का चेहरा बदला, विद्रोह के तरीके बदले, लेकिन इन शब्दों की मूल आत्मा बरकरार है। आमतौर पर शाहिर को इनके उन फिल्मी गीतों के लिए याद किया जाता है जिनमें प्रेम और अलगाव की बेचैनी के साथ साथ अमीरी गरीबी के फासले के बीच समाज का विद्रूप चेहरा, पूंजीवादी और सामंती सोच की खिलाफत, कुछ निराशा और कुछ नई उम्मीद नज़र आती रही है। चाहे वो प्यासा का अमर गीत जिसके बोल थे ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया हो, या फिर खूबसूरत कल की उम्मीदों से भरा वो सुबह अभी तो आएगी, प्यार की हटकेलियों से भरा जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी हो, या फिर उनका पहला हिट गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। दरअसल आज हम जब शाहिर पर बात करते हैं तो उनके कई शेड्स की चर्चा ज़रूरी लगती है। हर कलाकार, शायर और गीतकार की ज़िंदगी के तमाम पहलू होते हैं। समाज, रिश्तों और रवायतों को देखने का उसका अपना नज़रिया होता है। जाहिर है शाहिर लुधियानवी भी अलग नहीं है। उनके भीतर का इनकलाबी शायर कई मौक़ों पर रूमानी हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी की जिस जद्दोजहद ने शाहिर को शाहिर बनाया वो उनके अल्फाज के साथ उनकी शायरी में अक्सर झलकती है। उनके सामाजिक सरोकारों को ज़रा इन पंक्तियों में देखिए। धूल उड़ने लगी बाज़ारों में, भूख उगने लगी खाली हानों में, हर चीज़ दुकानों से उठकर रुपेश हुई तहखानों में, बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी, महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी। तरक्की पसंद शायरों की फ़हरिस्त में कैफ़ी आज़मी से लेकर दुष्यंत कुमार तक और फैज़ अहमद फैज़ से लेकर शाहिर तक सबने जो लिखा वो अगली कई पीढ़ियों तक पढ़ा और पसंद किया जाएगा। एक वाक़या जिसने शाहिर को ताउम्र अकेला रहने पर मजबूर किया और इतने रूमानी ख़यालात वाला शायर बना देने पर अहम किरदार निभाया, वो उनके कॉलेज के दिनों का प्रेम था। लुधियाना में पैदा हुए इस गरीब मुसलमान का गुनाह ये था कि उसने लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अमृता प्रीतम से अनायास ही प्रेम कर लिया था। अमृता भी तब शाहिर और उनके शेरों की कम दीवानी नहीं थी, लेकिन अमृता के रसूखदार पिता ने शाहिर को कॉलेज से निकलवा कर ऐसी सज़ा दी कि उनकी ज़िंदगी ने फिर करवट ली। इनकलाब के उस दौर में अपनी शायरी से मशहूर हो रहे शाहिर और उनके बेहद करीबी दोस्त कैफ़ी ने अपनी रचनाओं से सांस्कृतिक आंदोलन को तेज किया, लेकिन वो एक्टिविस्ट नहीं थे, शुद्ध रूप से शायर और गीतकार थे। मुंबई पहुँचे, कई पत्रिकाओं का संपादन किया और उस दौर की फिल्मों के लिए गीत लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन उनका प्रेम कहीं मन में दबा रहा और अल्फाजों में बयां होता रहा। उन्होंने अमृता प्रीतम की यादों में भी कई शेर लिखे, जैसे मुझे यकीन है कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमा है कि हम मिल के भी पराए हैं, और मैं फूल टाक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मुसर्रत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान शुष्क है आवाज़ रुकती जाती है।
अमृता प्रीतम बेशक साहिर की नहीं हो सकी, लेकिन वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती रही। इमरोज़ के साथ रहते हुए भी और इमरोज़ को चाहते हुए भी पिता ने जिस प्रीतम सिंह से अमृता की शादी कराई वो कुछ ही समय में टूट गई। लेकिन एक तरफ साहिर तो दूसरी तरफ अमृता दूर रहकर भी एक दूसरे के हमेशा करीब थे। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता ने लिखी भी है कि वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेटों की महक बची रहती थी और मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों से पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। 1980 में अपने आखिरी दिनों से पहले तक साहिर लगातार लिखते रहे। फिल्मी गानों का अपना व्याकरण होता है और उसी व्याकरण के तहत बदलते वक्त के साथ साहिर ने भी खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन अंत तक अमृता उनके एहसास में बनी रही। मशहूर गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, लिखते हुए भी उनके जहन में अमृता ही थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फिल्मी दुनिया का अपना एक मिजाज होता है। जिस दौर में साहिर थे, शैलेंद्र, कैफी आजमी, सचिन देव वर्मन सरीखी शख्सियतें थीं और जो लोग आज़ादी के दौर से तप कर जिंदगी को करीब से देखकर और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ साहित्य में आए, वो दौर बेशक आज नहीं है, लेकिन अच्छा लिखने और अच्छे गीतों की पूरी गुंजाइश आज भी है, जो बीच बीच में हमें नज़र आ जाती हैं। शायद आज के इस व्यावसायिक और बाजारू दौर में चंद गीतकारों को साहिर इसलिए पसंद भी आते हैं, खासकर आज के दौर में जब समाज टुकड़ों में बटा हो, कौम के नाम पर सियासत का खेल चल रहा हो, नई पीढ़ी में नफ़रत भरने की एक सुनियोजित कोशिश चल रही हो। ऐसे में साहिर के उन गीतों को याद करना चाहिए जो उन्होंने 1961 और 1970 में लिखे थे। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, या फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। उनकी इन पंक्तियों को भी याद करना चाहिए जो किसी शायर को अमर बना देते हैं। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कनें रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। साहिर लुधियानवी जी के लिखे हर लाइन, हर शब्द वाकई काबिल तारीफ़ थी। उन्होंने जो शेरो शायरी और जो गाने लिख दिए उसे आज की पीढ़ी भी बेहद ही पसंद करती है और उनके दर्द को महसूस करती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।